एंशियंट रिवायतों के मुताबिक ये दौर जाइंट्स का था। कहानियों में उनकी लंबाई 230 फीट बताई जाती है। जमीन सख्त थी, जिंदगी जंगली थी और सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते थे। और उस दौर में जमीन पर पैदा होने वाले पहले नबी तशरीफ लाए, शीश अलैहिस्सलाम। वो सिर्फ एक रहनुमा नहीं थे। अगर हम कहानियों की माने तो वो जादुई केमिस्ट्री का इल्म रखते थे। वो लोहे से हथियार बनाने का काम जानते थे और इन्होंने इंसानियत के पहले दिफाई हथियार बनाए, क्योंकि उनके सामने काबिल की कौम थी, एक जंगली कौम जिसकी कोई हद नहीं थी, जो जिना और तफरी में गुम थी। लेकिन जो चीज उन्हें वाकई मजबूत बनाती थी वो उनके हथियार नहीं थे, बल्कि वो इल्म लदूनी था जो उन्हें आदम अलैहिस्सलाम से मिला था। इंसानी तारीख में लिखा गया खास इल्म उन्हीं के वक्त से आता है। यही वजह है कि उनका नाम सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों में जिंदा है। कुछ उन्हें नबी मानते हैं और कुछ एक आलिम या दानिशमंद। एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाएं। वो तारीख जो आप जानते हैं, वो किताबें जो आपने पढ़ी है, वो वक्त जो आपने सीखा है, और खुद से ये सवाल पूछें, इंसानियत के बिल्कुल आगाज में, उन शुरुआती दौरों में जब दुनिया अभी बन रही थी, लोग किस तरह के वजूद थे? क्या वो आज के दिन हमारी तरह थे? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जायंट्स थे। ये लोग हमारे मुकाबले में ज्यादा ताकतवर थे और सख्त हालात के आदी थे। वो लंबे और कहीं ज्यादा ताकतवर थे। पहाड़ी हालात में रहने वाले लोगों को एक मुख्तलिफ किस्म के दबाव ने शक्ल दी थी। सख्त मौसम, खुरदुरी जमीन, जंगली जानवर, भारी जिस्मानी काम, इन सब ने जिस्म को मजबूत किया और जैसे जैसे जिस्म पर जोर पड़ा वो ताकतवर होता गया। मैदानों में रहने वाली काबिल की नस्ल और पहाड़ों में रहने वाली शीश अलैहिस्सलाम की कौम के दरमियान जिस्मानी फर्क का जिक्र भी रिवायतों में मिलता है। पहाड़ों के मर्द कहीं ज्यादा ताकतवर और रौबदार थे और उनकी लंबाई की तरह इन जायंट्स की उम्रें भी बहुत लंबी थी। रिवायत है कि शीश अलैहिस्सलाम 912 साल तक जिंदा रहे। कुछ जराए में ये तादाद 950 तक पहुंचती है। और इस दौर के और भी दिलचस्प राज थे। मिसाल के तौर पर कीमिया, जो एक ऐसा इल्म है जो लोहे या तांबे से सोना बना सकता है। इस्लाम के पोशीदा इल्म की रिवायत में एक दिलचस्प दावा बार बार किया जाता है। शीश अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने मेटल्स के राज समझे। वो जानते थे कि सोने को चांदी से कैसे अलग किया जाता है। वो समझते थे कि धातें एक दूसरे के साथ कैसे मिलती हैं। कुछ इस्लामी उलमा का मानना था कि उन पर नाजिल होने वाले 50 सहीफों में सिर्फ मजहबी अहकामात नहीं थे, बल्कि कायनात की फितरत के बारे में गहरा इल्म भी शामिल था। ये इल्म खत्म नहीं हुआ, ये नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल हुआ, कभी खुलेआम तो कभी खुफिया तौर पर। और सदियों बाद जब जाबिर बिन हय्यान ने इस्लामी तहजीब के सुनहरे दौर में केमिस्ट्री को एक बाकायदा इल्म के तौर पर तरतीब दी, तो वो भी जानते थे कि इनकी जड़ें बहुत पीछे जाती हैं। लेकिन नबी शीश अलैहिस्सलाम के पास ये इल्म क्यों और कैसे आया? इस सवाल का जवाब देने के लिए शीश अलैहिस्सलाम से पहले के वक्त को देखना होगा। इंसानियत का सफर जमीन पर पहले इंसानों हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत अरसे पहले शुरू हुआ और उनसे आने वाली नस्लें बढ़ती रहीं। हव्वा अलैहिस्सलाम ने कई दफा बच्चों को जन्म दिया और हर दफा जुड़वा बच्चों को दुनिया में लाई। लेकिन इन पैदाइशों के दरमियान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को गहरे गम से भर दिया। उनके दो बेटों हाबिल और काबिल के दरमियान एक झगड़ा शुरू हुआ। हाबिल और काबिल अपनी जुड़वा बहनों के साथ पैदा हुए थे। जब बच्चे जवान हुए तो अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा बहन से और काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा बहन से कर दी। लेकिन इस फैसले से काबिल खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी अपनी जुड़वा बहन ज्यादा खूबसूरत है और वो उससे शादी करना चाहता था। और फिर कुछ वक्त बाद हसद की वजह से काबिल ने अपने भाई हाबिल को एक सुनसान जगह पर फंसाया और उसे मारकर उसकी जान ले ली। ये इंसानियत की तरफ से जमीन पर पहला खून खराबा था। हाबिल की मौत ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को नाकाबिले बयान दर्द दिया। हाबिल की वफात के बाद वो सालों तक गमगीन रहे, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने उन्हें तसल्ली का एक तोहफा भेजा। और इस अंधेरे के बिल्कुल दरमियान में एक ऐसी चीज हुई जिसकी उम्मीद नहीं थी। हमारी माँ हव्वा दोबारा उम्मीद से हुई, लेकिन इस बार सब कुछ मुख्तलिफ था। पहले हर पैदाइश में जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन इस बार अल्लाह की मर्जी कुछ और थी।
सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ, एक अकेला लड़का। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उस नए पैदा होने वाले बच्चे को अपने हाथों में लिया तो उन्होंने कुछ महसूस किया। एक रूहानी सुकून उनके दिल में भर गया। उन्होंने बच्चे के चेहरे को देखा और उन्हें हाबील याद आ गया, लेकिन इस बार दर्द के साथ नहीं बल्कि उम्मीद के साथ। अल्लाह ने उन्हें बता दिया था कि ये बच्चा हाबील की जगह लेगा और उन्होंने उनका नाम शीश रखा। हिब्रू और अरबी में इसका एक ही मतलब था, अल्लाह का तोहफा। इस तरह शीश अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे बेटे, ये अमानत अब तुम्हारी है। अल्लाह ने तुम्हें नबी चुना है। शीश अलैहिस्सलाम ने अपना सर झुका लिया। ये सिर्फ मेरे रब की मदद से मुमकिन है। और इस तरह इंसानी तारीख के दूसरे नबी को चुना गया और वो जमीन पर पैदा होने वाले पहले नबी बन गए। उनके वालिद ने उन्हें खास इल्म और राज सिखाना शुरू किया। रात को जब सितारे निकलते, बाप बेटे एक साथ बैठते। रिवायत है कि शीश अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इबादत ही नहीं सीखी, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथ्स, एग्रीकल्चर और आर्किटेक्चर भी सीखा। काबिल हाबिल को कत्ल करने के बाद भाग गया था। उसके हाथों पर उसके भाई का खून था। क्या उसने शर्मिंदगी या पछतावा महसूस किया, ये मालूम नहीं, लेकिन वो वहां नहीं रुक सका। वो दूर चला गया, मैदानों, वादियों और खुले इलाकों की तरफ, पहाड़ों से दूर, ऐसी जगहों पर जहां उसके वालिद की आवाज नहीं पहुंच सकती थी। और वहां वो बस गया। उसके बच्चे हुए, पोते हुए, नस्लें गुजरी। काबिल की नस्ल मैदानों में फली फूली, फैली और बढ़ी। लेकिन काबिल ने उन्हें एक अहम बात नहीं सिखाई। उसने उन्हें अल्लाह के बारे में नहीं बताया। उसने उन्हें आखिरत के हिसाब के बारे में नहीं बताया। उसने उन्हें हाबिल के बारे में नहीं बताया। वो सिर्फ दुनिया पर कब्जा करना जानता था और उसने वही सिखाया। दूसरी तरफ पहाड़ों में एक बिल्कुल मुख्तलिफ कौम रहती थी, हाबिल की नस्ल। शीश अलैहिस्सलाम की क़यादत में जमा होने वाले लोग जो इबादत करते और एक दूसरे की हिफाजत करते थे। उनकी जिंदगी सादा थी, सख्त थी। पहाड़ों का सख्त मौसम, पथरीले रास्ते, महदूद वसाइल, लेकिन उनके दिलों में सुकून था। बहुत अरसे तक शीश अलैहिस्सलाम के लोगों ने इबादत को अहमियत दी और अपने ईमान की हिफाजत की। वो पहाड़ों में एक सादा लेकिन पाक जिंदगी गुजारते थे। कभी कभी वो दूर से उस दौलत, तफरीह और मौके को देखते जो मैदानों में काबिल की नस्ल में बढ़ रहे थे, लेकिन जब वो देखते तो वापस मुड़ आते, क्योंकि उनके नबी ने उन्हें सिखाया था कि चमक सच्चाई की दलील नहीं है, लेकिन ये उसूल कितनी देर तक कायम रखा जा सकता था। नस्लें गुजर रही थी, नए लोग बढ़ रहे थे और हर नई नस्ल ना सिर्फ उसूलों के साथ बड़ी हुई बल्कि सवालों के साथ भी। हम मिल क्यों नहीं सकते? उन लोगों में ऐसी क्या बात है? क्या वो हमारे रिश्तेदार नहीं है? सवालात फितने के पहले बीज थे। इन बीजों ने अभी मिट्टी को नहीं छुआ था, लेकिन हवा चल रही थी और शैतान बिल्कुल इसी चीज का इंतजार कर रहा था। अल्लाह ने इंसानियत को हिदायत के बगैर नहीं छोड़ा। उन्होंने शीश अलैहिस्सलाम को एक बड़ी अमानत दी, 50 सहीफे। ये कोई आम इल्म नहीं था, ये इंसानी तारीख की पहली तहरीरी वही थी। अब सच्चाई की हिफाजत न सिर्फ बातों से बल्कि तहरीर के जरिए भी होनी थी। इन सहीफों में क्या था? सिर्फ इबादत नहीं बल्कि खुद जिंदगी, एक मुआशरे को कैसे चलाना चाहिए, इंसाफ कैसे कायम किया जाए, लोगों के दरमियान इख्तिलाफात को कैसे हल किया जाए, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि इंसानियत पहली दफा एक मुनज़्ज़म निज़ाम से मिल रही थी, लेकिन वादियों में बहुत दूर कुछ और बढ़ रहा था। जैसे जैसे इल्म लिखा जा रहा था, गुनाह खामोशी से अपनी जड़ें फैलाए जा रहा था और बहुत जल्द ये दोनों आपस में टकराने वाले थे। और शैतान ने अपना पहला बड़ा मंसूबा बनाया। कहानियों के मुताबिक उसने एक इंसान की शक्ल इख्तियार की, एक खूबसूरत नौजवान, कोई ऐसा जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर सके, जिस पर कोई शक ना करे और वो वादी में रहने वाले लोगों के दरमियान घुल मिल सके। वो एक लोहार के पास गया और बोला, मुझे अपना शागिर्द बना ले। और उसने वहां काम शुरू कर दिया। दिन गुजर गए, किसी ने उस पर शक नहीं किया क्योंकि वो सबर करने वाला था। फिर उसने एक छोटा सा काम किया, लेकिन इस छोटी सी चीज ने इंसानी तारीख को बदल दिया। उसने लोहा लिया, उसे शक्ल दी और उससे एक आवाज निकाली, एक मुख्तलिफ आवाज, एक ऐसी आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। लोग मुड़े, करीब आए, वो मुतासिर हुए। फिर उसने एक और काम किया, उसने एक बांसुरी बनाई, उसमें फूंक मारी, एक और आवाज, फिर पहली बांसुरी, पहली रिदम, पहली तरस। लोग हैरान रह गए। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, इसने दिल को छुआ और पहली दफा उन्होंने खुद को भूलना शुरू कर दिया। ये शैतान का मंसूबा था,
एकदम से नहीं बल्कि कदम बा कदम उन्हें इबादत भुलाना, इस तरह कि उन्हें एहसास भी ना हो। और आज के दिन इंसानियत ने कुछ नया नहीं सीखा, लेकिन इस इल्म ने उन्हें अल्लाह के करीब नहीं किया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दूर कर दिया। हवा में तैरती हुई उस अलग धुन ने उनके दिलों में एक सवाल पैदा किया, ये क्या है? शीश अलैहिस्सलाम की मुकर्रर करदा हद अभी भी वही थी, लेकिन तजस्सुस पाबंदी से ज्यादा तेजी से फैलता है। कुछ नौजवानों ने आपस में सरगोशी शुरू की। कैसा हो अगर हम सिर्फ नीचे जाकर देखें और फिर वापस आ जाएं? हम सिर्फ दूर से देखेंगे। ये सोच छोटी लगती थी, लेकिन दरअसल ये उस दरवाजे की चाबी थी। एक दिन नौजवानों का एक गिरोह पहाड़ों से नीचे उतरा, खामोशी से किसी को बताए बगैर। वो वादी के किनारे पहुंचे और पहली दफा उन्होंने उस दुनिया को देखा। वहां मौसीकी थी, वहां हुजूम था और वहां कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। औरतों ने बनाऊ सिंगार किया हुआ था, वो तवज्जो खींचने के लिए खुद को नुमाया कर रही थी। ये कुछ नया था, पहली दफा इंसानी जिस्म को कशिश के आले के तौर पे इस्तेमाल किया गया। वो नौजवान रुक गए, वो घूर कर देखने लगे, क्योंकि ये उनकी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सिर्फ देखना चाहते थे, लेकिन आंखें दिल को अपने साथ ले आती हैं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा कदम, और एहसास किए बगैर वो दाखिल हो गए। वादी के लोगों ने उन्हें देख लिया और इस दफा कुछ और हुआ। औरतों ने खुद को और ज्यादा सजाया। वो करीब आई क्योंकि उनके सामने वैसे मर्द थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, मुख्तलिफ, साफ सुथरे और ताकतवर। शुरू में ये सिर्फ एक नजर थी, फिर ये एक कदम बन गया और वो कदम एक ऐसे रास्ते का आगाज बन गया जहां से आसानी से वापसी नहीं थी। पहाड़ों के वो नौजवान भले वादी में ना रुके हों, लेकिन जो कुछ उन्होंने वहां देखा वो उनके साथ वापस आया। उनके दिमागों में, उनके दिलों में, उनकी ख्वाहिशों में वहां कुछ है। उन्होंने कहा, इसे बयान नहीं किया जा सकता, इसे महसूस करना जरूरी है। और इस तरह उन नौजवानों के जरिए ये सब उस कौम में फैल गया। धीरे धीरे ज्यादा लोग नीचे जाने लगे और फिर कुछ वक्त के बाद सिर्फ देखना काफी नहीं था, अब वो लुफ्त अंदोज होने लगे। इंसानी तारीख में पहली बार हराम ताल्लुकात का आगाज हुआ, पहले काबिल की कौम में और फिर हाबील और शीश अलैहिस्सलाम की कौम में। जब सुबह हुई, कुछ लोग पहाड़ों की तरफ वापस गए, लेकिन उनमें से कोई भी पहले जैसा नहीं था। शीश अलैहिस्सलाम ने यह देखा, उन्होंने उन्हें बार बार मुतनब्बे किया, लेकिन कुछ दिल पहले ही फिसलना शुरू हो चुके थे। जो नौजवान काबिल की तरफ नीचे गए थे, वो अपने गुनाहों का बोझ फैलाना चाहते थे और अपने लोगों को भी इसका आदी बनाना चाहते थे। दूसरे हफ्ते एक और बड़ा गिरोह नीचे गया, तीसरे हफ्ते इससे भी ज्यादा। मैदानों में हर हफ्ते महफिलें बढ़ने लगी। इब्लीस ने उन्हें फलों के रस से पहला मशरूब तैयार करना भी सिखाया, एक ऐसी ड्रिंक जो जिस्म को ढीला कर दे, दिमाग पर धुंधलापन लाए और शर्म को कम कर दे। और इस तरह शराब की पैदाइश हुई। पहाड़ों से आने वाले नौजवान वहां ठहरने लगे, एक रात, 2 रात, फिर और ज्यादा। उन्होंने औरतों से बातें की, वो करीब हो गए, हदें खत्म हो गई, पहले नजर, फिर ताल्लुक और फिर उससे भी बढ़कर। शीश अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पर घुटनों के बल बैठ गए। वो रोए, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, मेरे रब, मेरे लोग शैतान के जाल में फंस चुके हैं, उन्हें माफ फरमा दे, हमें इस फितने से बचा। एक सुबह पहाड़ों में एक अजीब सा एहसास था, काबिल की नस्ल नस्लों तक बढ़ती रही थी। वो बढ़ गए थे, फैल गए थे और ताकतवर हो गए थे। और इस ताकत के साथ उनके अंदर एक नई चीज ने जन्म लिया, गुरूर। वो अब सिर्फ आपस में ही फसाद नहीं फैला रहे थे, वो पहाड़ की तरफ देख रहे थे और पहाड़ के लोगों को गुस्से से देख रहे थे। गुस्सा क्यों? क्योंकि पहाड़ के लोग उनका मुआसिबा कर रहे थे, शायद लफ्जों से नहीं बल्कि अपने वजूद से, अपनी सादा जिंदगी से, अपने पाक दिलों से, अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक से। और एक इंसान उस आईने से नफरत करता है जो उसकी बदसूरती दिखाता है। काबिल की नस्ल का एक गिरोह हरकत में आया। उन्होंने पहाड़ की तरफ चढ़ाई शुरू की। उनके पास हथियार थे, पत्थर, डंडे, लोहे के तेज टुकड़े। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, या तो वो पहाड़ के लोगों को अपने साथ शामिल कर लेंगे या उन्हें तबाह कर देंगे। जब शीश अलैहिस्सलाम ने खबर सुनी तो एक फैसला किया, वो भागेंगे नहीं, वो हथियार नहीं डालेंगे, वो अपनी कौम का दिफा करेंगे। रिवायत के मुताबिक शीश अलैहिस्सलाम तलवार इस्तेमाल करने वाले पहले नबी थे। शीश अलैहिस्सलाम ने तलवार उठा ली और इंसानी तारीख का पहला मुसल्ला दिफा शुरू हुआ। ये जमीन की जंग नहीं थी, ये ईमान के लिए, नस्लों की पाकी के लिए, अल्लाह की अमानत की हिफाजत के लिए थी।
अल्लाह के हुक्म से काबिल की नस्ल का हमला पीछे ढकेल दिया गया। पहाड़ बच गया, लोग बच गए, अमानत महफूज रही, लेकिन इस फतह से दयामी अमन नहीं आया, आ भी नहीं सकता था, क्योंकि नीचे काबिल की नस्ल अभी भी वही थी। वो बढ़ रहे थे, वो ताकतवर हो रहे थे। शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार नीचे रखी और अपनी कौम के पास वापस लौट आए। उस रात पहाड़ पर खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर शीश अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी जिंदगी अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। उनका वक्त करीब था और जाने से पहले सबसे अहम काम अभी उनके सामने था, अमानत आगे पहुंचाना। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, लेकिन सबको नहीं, सिर्फ यनूश को, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उन्हें बुलाया था। यनूश अपने वालिद के पास बैठ गए। शीश अलैहिस्सलाम बोले, मेरे बेटे, जो आदम अलैहिस्सलाम ने मुझे दिया था वो अब मैं तुम्हें देता हूँ। इन सहीफों की हिफाजत करना, इन तालीमात को जिंदा रखना और कभी भी काबिल की नस्ल के साथ मत मिलना, क्योंकि वो मिलावट सच्चाई का अंजाम होगी। शीश अलैहिस्सलाम ने वो सहीफे हवाले किए जो उन्हें आदम अलैहिस्सलाम से मिले थे। उन्होंने वो 50 सहीफे सौंपे जो उन पर नाजिल हुए थे, और उन्होंने अपने बेटे के कान में वो गहरा इल्म शरगोशी किया जो सिर्फ अंबिया के सीनों में महफूज होता है, वो खास नाम, वो खुफिया हकायक, कायनात के राज। फिर वो अपने लोगों की तरफ मुड़े और आखिरी मर्तबा बोले, ऐ लोगों, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं पीछे छोड़कर जा रहा हूँ वो बाकी रहेगा। जो आदम अलैहिस्सलाम ने मुझे दिया था वो मैंने तुम्हें दे दिया। तुम्हें इसे अपने बच्चों तक पहुंचाना है। इस जंजीर को मत तोड़ना, क्योंकि जब ये जंजीर टूटती है तो इंसान अंधेरे में रह जाता है, और अंधेरे में खड़ा इंसान हर उस रोशनी की तरफ भागता है जो उसे नजर आती है। एक गहरे गम ने पहाड़ को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि वो चले गए थे, लेकिन जो उन्होंने छोड़ा था वो बाकी था। यनूश ने उन्हें दफन किया। रिवायत के मुताबिक मक्का में जबल अबू कुबैस के दामन में उनके वालिद और वालिदा के पहलू में। उनके बाद यनूश आए, फिर किनान, फिर महालिल और फिर यरीद। हर एक ने वो अमानत उठाई जो उन्हें अपने से पहले वाले से मिली थी। सच्चाई बदली नहीं, सिर्फ आवाजें बदली। वही दावत मुख्तलिफ जबानों में दोहराई गई, और जल्द ही इस जंजीर की सबसे रोशन कड़ियों में से एक आने वाली थी, इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में इंशाअल्लाह हम तब बात करेंगे जब इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आएंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे।